वंश मौर्य का कहना है कि आप एक सत्ता लोलुप नेता हैं। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? अच्छा जी, बताइए। सरकार ने जो कानून बनाए रखने के लिए गोली चलवाई थी वो अच्छा किया था, क्या कहना है इस पे आप? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। कभी उनके बयान में ये नहीं होगा कि जब एक देश एक राशन कार्ड बना तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं, ये कभी नहीं चर्चा करते। 27% आरक्षण बंटवारे की बात कभी नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो बनी है उसको लागू करने की बात नहीं करते हैं। सच्चर कमेटी की बात नहीं करेंगे, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात नहीं करेंगे। वो बिना वजह का बयान चर्चा में बने रहने के लिए, समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आप कितनी सीटें मांग रहे हैं एनडीए में? अभी सीट का बंटवारा कहाँ हो रहा है? वंश मौर्य का कहना है कि आप एक सत्ता लोलुप नेता हैं। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? अच्छा जी, बताइए। सरकार ने जो कानून बनाए रखने के लिए गोली चलवाई थी वो अच्छा किया था, क्या कहना है इस पे आप? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। कभी उनके बयान में ये नहीं होगा कि जब एक देश एक राशन कार्ड बना तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं, ये कभी नहीं चर्चा करते। 27% आरक्षण बंटवारे की बात कभी नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो बनी है उसको लागू करने की बात नहीं करते हैं। सच्चर कमेटी की बात नहीं करेंगे, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात नहीं करेंगे। वो बिना वजह का बयान चर्चा में बने रहने के लिए, समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आप कितनी सीटें मांग रहे हैं एनडीए में? अभी सीट का बंटवारा कहाँ हो रहा है? वंश मौर्य का कहना है कि आप एक सत्ता लोलुप नेता हैं। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? अच्छा जी, बताइए। सरकार ने जो कानून बनाए रखने के लिए गोली चलवाई थी वो अच्छा किया था, क्या कहना है इस पे आप? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। कभी उनके बयान में ये नहीं होगा कि जब एक देश एक राशन कार्ड बना तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं, ये कभी नहीं चर्चा करते। 27% आरक्षण बंटवारे की बात कभी नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो बनी है उसको लागू करने की बात नहीं करते हैं। सच्चर कमेटी की बात नहीं करेंगे, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात नहीं करेंगे। वो बिना वजह का बयान चर्चा में बने रहने के लिए, समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आप कितनी सीटें मांग रहे हैं एनडीए में? अभी सीट का बंटवारा कहाँ हो रहा है? वंश मौर्य का कहना है कि आप एक सत्ता लोलुप नेता हैं। देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। समझ रहे हैं ना। 4 बार बसपा में थे, मंत्री थे, तो भाजपा में क्यों गए? भाजपा में क्यों गए? अब भाजपा में गए तो फिर भाजपा छोड़ के सपा में क्यों गए? अच्छा जी, बताइए। सरकार ने जो कानून बनाए रखने के लिए गोली चलवाई थी वो अच्छा किया था, क्या कहना है इस पे आप? ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। कभी उनके बयान में ये नहीं होगा कि जब एक देश एक राशन कार्ड बना
तो एक देश एक समान शिक्षा का कानून क्यों नहीं, ये कभी नहीं चर्चा करते। 27% आरक्षण बंटवारे की बात कभी नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं करते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो बनी है उसको लागू करने की बात नहीं करते हैं। सच्चर कमेटी की बात नहीं करेंगे, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की बात नहीं करेंगे। वो बिना वजह का बयान चर्चा में बने रहने के लिए, समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। आप कितनी सीटें मांग रहे हैं एनडीए में? अभी सीट का बंटवारा कहाँ हो रहा है